अम्बेडकर को दबाने का प्रयास मत करना। अगर अम्बेडकर को दबाने का प्रयास किया तो ये अम्बेडकर जमीन में से अंकुरित होकर के निकलेगा और अपने जैसे लाखों अम्बेडकर पैदा करेगा। हमारे साहब काशीराम ने उनकी चूल को हिलाने का काम किया। हम वचन देते हैं नौजवान साथियों, अपने इन सारे नेताओं को जिन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया, आपने साहब काशीराम का साथ देकर अगर हमको सीएम दिया है तो हम अपने खून की कुर्बानी देके तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे सम्मान। हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला देश के एससी व एसटी लोगों के आरक्षण के खिलाफ दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला बहुत जल्द बदलने वाला है। क्योंकि साथियों, जैसे ही एससी एसटी के लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया 21 अगस्त को, तो साथियों बीजेपी सरकार व सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एकदम प्रेशर में आ गया और इस फैसले को लेकर वैसे तो पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी गई। हालांकि साथियों, कल हमारे देश की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार के जितने भी एससी एसटी के सांसद हैं, उन सभी सांसदों ने कल बहन कुमारी मायावती जी की बात से सहमत होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा और कहा कि साहब, देश के एससी एसटी के आरक्षण में ये बंटवारा नहीं चलेगा और क्रीमी लेयर भी नहीं चलेगा। तो फिर इस पर मोदी जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम इसको संज्ञान में लेते हैं और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, संसद के अंदर कानून बनाकर इस फैसले को पलटने का काम करेंगे। ये आश्वासन मोदी जी ने पूरी तरह दिया है साथियों। लेकिन कल 9 अगस्त को ही दिल्ली के अंदर देश का तमाम एससी एसटी समाज आंदोलन कर रहा था। एक तो दिल्ली के अंदर जो संसद के अंदर से बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया, उसका आज तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया सरकार की ओर से कि आखिरकार मूर्ति को क्यों हटाया गया। तो कल उसके लिए भी देश के अंदर दिल्ली में, राजधानी में दलितों ने आंदोलन किया, पिछड़ों ने भी आंदोलन किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जनता सड़कों पर निकल कर आई। और सबसे बड़े जो आंदोलन की तारीख रखी गई है वो है 21 अगस्त, जिसका ऐलान बार बार भीमसेना चीफ सतपाल तंवर लगातार कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने देश के बहुजनों को आश्वासन दिया कि हम एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, वर्गीकरण नहीं होने देंगे, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार साथियों बहुत बड़ा पोस्ट टाइप करके आपके लिए भेज दिया है। और बहन जी ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा साथियों पूरा का पूरा मैसेज। आखिरकार क्या बहन जी ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने देता, एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत है। बहन कुमारी मायावती साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर देंगे या ऐसा हो जाएगा कि एससी एसटी आरक्षण में बंटवारे पर रोक लग जाएगी और क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में साथियों एक मुख्य बात तो ये है कि दरअसल देश के एससी एसटी में आज तक कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में आया ही नहीं। अभी साथियों कल की बात है जब संसद के अंदर चंद्रशेखर रावण ने दहाड़ दहाड़ के कहा कि सरकार हमको बताए देश के अंदर एससी एसटी के लोगों के पास कितनों के पास अरबों खरबों की कंपनियां हैं, कितनों के पास अपने हेलीकॉप्टर है, कितनों के पास अपने जेट प्लेन हैं। चंद्रशेखर रावण ने चीख चीख कर कहा और ये भी कहा कि सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे कैसे अब हमारे आरक्षण में बंटवारा कर देंगे, हमें क्रीमी लेयर मिला देंगे। जब किसी ने आज तक क्रीम देखी ही नहीं तो आप लेयर किस चीज़ की बनाओगे। अगर आपको क्रीमी लेयर लगाना है तो लगाओ कॉलेजियम में, लगाओ ईवीएस कोटे में, लगाओ सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती में। अगर आपको वर्गीकरण करना है, क्रीमी लेयर लगाना है, चंद्रशेखर रावण ने साफ साफ दहाड़ दहाड़ के कहा।
और वहीं पर साथियों बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई दिन पहले ही मोदी सरकार को फटकार लगाई थी, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाई थी। जो असंवैधानिक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बहन जी ने मोदी जी से अपील की थी कि सरकार इस फैसले को पलट के और देश के SC ST के आरक्षण को नया कानून बनाकर संविधान की 9वीं सूची में डाले, ताकि फिर कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिखा है, किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC व ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। और आगे बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC ST वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। बहन कुमारी मायावती का कहना है कि जल्द से जल्द जो आने वाला संसद का सत्र है उसी में इस बिल को लाया जाए और SC ST आरक्षण को मजबूत करके संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। और एक तरफ साथियों दिलीप मंडल जी ने एक पोस्ट लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना है, ये भी आप देख लीजिए। अच्छी खबर ये है कि SC ST बांटो और राज करो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर हो गई है। इस मामले में वकील होंगे माननीय नितिन मेश्राम जी। हम लोग चाहते हैं कि हजारों की संख्या में याचिकाएं दायर हो और वे सभी लोग वकीलों और साथियों के साथ सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में आए। याचिका दायर करने के लिए अपने शहर के वकीलों से संपर्क करें। दिल्ली में भी हम लोग वकीलों की व्यवस्था कर रहे हैं। यह फैसला वापस होने या संविधान संशोधन होने तक आराम नहीं करना है। यह अस्तित्व का सवाल है। ये संविधान बचाने का समय है। सेव रिजर्वेशन, ये पोस्ट लिखी है दिलीप मंडल ने। और साथियों एक खबर आगे आई है केशवदेव मौर्य की तरफ से, जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आईना देश में बहुजन सरकारों को दिखाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सपा और बसपा की सरकारों में बेहतरीन विकास कार्य हुए हैं। बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी को बेहतर गुणवत्ता वाले सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज बनाने तो आते हैं, लेकिन इन दोनों को परिस्थितियों के हिसाब से कूटनीति का सहारा लेकर सरकार बनाना नहीं आता है। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती अखिलेश यादव को केशवदेव मौर्य आईना दिखा रही हैं कि इनके पास कूटनीति नहीं है ताकि ये अपनी सरकार को और ज़्यादा चला सके। तो कुल मिलाकर साथियों आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में SC ST का आरक्षण बढ़ जाएगा या इसमें क्रीमी लेयर लग जाएगा? हालांकि मोदी जी ने आज आश्वासन दिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, हम इस पर गहन ध्यान देंगे कि देश में क्रीमी लेयर नहीं आए SC ST के आरक्षण में। बाकी आपको क्या कहना, अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।